नमस्ते बच्चों। कल हम सामाजिक विषय के पाठ 2 का कैसे रखें स्वच्छता, जिसमें 3 भाग था, जल, वायु और भोजन। इन तीनों भाग को हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, समझा चुके हैं और हो सकता है कि आप लोग इसको भेजे थे फ़ोटो, पढ़ भी लिए होंगे। अब बच्चों उसका हम प्रश्न उत्तर आपको बताएंगे। किसका प्रश्न उत्तर बताएंगे और फिर उसकी फ़ोटो हम भेजेंगे, उसको आप लोग लिख लीजिएगा। हाँ, पहला प्रश्न है, दूषित जल कैसे होता है? इससे कौन कौन से रोग होते हैं? हाँ, उत्तर है बेटा, जल स्रोतों के किनारे, हाँ, जो जल होता है, तालाब होता है, उसके आसपास शौच आदि करने से, जानवरों को नहलाने से और कारखानों द्वारा विसर्जित हानिकारक रसायनों से प्रदूषित होता है। हाँ, इससे हैजा, पेचिश व त्वचा संबंधी अनेक रोग होता है। बेटा ये पहला प्रश्न का उत्तर है। हाँ, अब दूसरा प्रश्न है, जल की स्वच्छता क्यों आवश्यक है? हाँ, इसका उत्तर है, जल की स्वच्छता इसलिए आवश्यक है कि दूषित जल पीने से पाचन संबंधी यानी पेट संबंधी बीमारियां हो जाती हैं, जिसमें त्वचा की बीमारी फैलती है और जैसे टाइफाइड, पेचिस, हैजा आदि हो जाता है। ये आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर है। और अब देखो तीसरा प्रश्न वायु भाग से है। हाँ, प्रश्न है, वायु किन किन कारणों से प्रदूषित होती है? प्रदूषित वायु से होने वाली 3 हानियाँ लिखिए। हाँ बच्चों, इसका उत्तर देखो, वायु किन किन कारणों से प्रदूषित होती है। अब उत्तर देखो, जैसे बसें हैं, रेलगाड़ी है, फैक्ट्री है, सिगरेट आदि से निकलने वाले धुएं से प्रदूषित होती है। प्रदूषित वायु से होने वाली हानियाँ निम्न है। हाँ, वायु प्रदूषण से व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता क्षीण हो जाती। प्रतिरोधक क्षमता जो उनके अंदर बीमारी से लड़ने की शक्ति होती वो क्षीण हो जाती है। और दूसरा, त्वचा, श्वास, फेफड़ों तथा हृदय संबंधी रोग फैलते हैं। दूषित वायु से त्वचा संबंधी, सांस लेने में, फेफड़े तथा हृदय संबंधी रोग हो जाता है। तीसरा, कारखानों से निकलने वाली कार्बन मोनोडाइऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड जैसी विषैली गैस वातावरण में फैलकर श्वास संबंधी रोग उत्पन्न कर देती हैं। बच्चों ये हो गया तीसरा प्रश्न। और चौथा है विषाक्त भोजन। अब भोजन के भाग पे आ जाओ। चौथा प्रश्न है, भोजन विषाक्त कैसे होता है और विषाक्त भोजन से होने वाली 4 हानियाँ लिखिए। बच्चों अब देखो, इसका उत्तर है, भोजन विषाक्त निम्न कारणों से होता है। किन कारणों से होता है? जैसे भोज्य पदार्थ को खुले एवं गंदे स्थानों पर रख देने से, हाँ, पके पदार्थ, दूध, दही आदि को अधिक देर तक बाहर रखने से, मक्खियों के भोजन पे बैठ जाने से। मक्खियाँ इधर उधर बैठती रहती हैं, उनके पैर में गंदगी लगी रहती है और वो भोजन पे बैठ जाती हैं, तो उनके पैर में लगी हुई गंदियाँ कीटाणु जो है वो भोजन में चिपक जाते हैं, जिसको खाने से आदमी बीमार पड़ जाता है। अब देखो, विषाक्त भोजन से कौन कौन सी हानियाँ होती हैं। अभी तक तो था विषाक्त भोजन कैसे होता है, अब उसकी हानियाँ देखिए। हाँ, अशुद्ध भोजन खाने से पेट संबंधी अनेक बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे भूख न लगना, जी मचलाना, पेट दर्द आदि होना। हाँ, अशुद्ध भोजन के कारण हैजा, पेचिश जैसी बीमारियां मनुष्य को मृत्यु तक ले जाती है। तीसरा है, शारीरिक व मानसिक रूप से व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है, यानी दूषित भोजन, अशुद्ध भोजन खाने से व्यक्ति
बीमार हो जाता है, उसका शरीर कमज़ोर हो जाता है और मानसिक रोगी हो जाता है। पांचवा है संतुलित भोजन में कौन कौन से आवश्यक तत्व होने चाहिए। हाँ, अब देखो संतुलित भोजन यानी कि संतुलित भोजन वह भोजन है जिसमें सभी कुछ यानी प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, शर्करा है, हाँ, फल आदि यानी दूध, दही, फल, दाल, सब हरी सब्जियां, पत्तेदार रोटी, जिसमें सब कुछ हो वो संतुलित भोजन होता है। हाँ, अब बच्चों देखो पांचवा है खाली स्थान भरिए। खाली स्थान क्या है? हमारे शरीर में खाली स्थान है, पानी है। तो हमारे शरीर में पानी की मात्रा कितनी है? 70%। खाली स्थान में क्या लिखोगी? 70%। और खा है कुपोषण से ग्रस्त लोग कमज़ोर होते हैं। कुपोषण से ग्रस्त लोग खाली जगह होते हैं, यानी खाली जगह में भरोगी कमज़ोर। गा है शुद्ध वायु शरीर में प्रवेश कर को शुद्ध करती है। खाली जगह में रक्त भरोगी, क्या भरोगी? रक्त को शुद्ध करती है। घा अशुद्ध वायु के प्रयोग से खाली जगह संबंधित रोग हो जाते हैं, यानी अशुद्ध वायु के प्रयोग से श्वास संबंधी यानी सांस लेने में दिक्कत होती है। तो यहाँ लिखोगी श्वास संबंधी रोग हो जाते हैं। बच्चों ये आप लोगों का प्रश्न उत्तर भी हो गया, इसकी फ़ोटो हम भेजेंगे, इसको अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा और याद कीजिएगा। बच्चों गृह कार्य के लिए एक पन्ना सुलेख यानी अच्छा शब्द बना के अच्छे शब्द लिखिएगा, जिसको सुलेख कहते हैं, वो लिखिएगा और इन प्रश्न उत्तर को याद कीजिएगा। बच्चों कल हम आपको पाठ 3 पढ़ाएंगे। धन्यवाद।